अध्याय 1 श्लोक 40 से संबंध बताते हुए स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि कुल का क्षय करने से होने वाले जिन दोषों को हम जानते हैं वे दोष कौन से हैं। उन दोषों की परंपरा आगे के 5 श्लोकों में बताते हैं। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृतस्नम धर्मो अभिभवत्युत। अर्थात कुल का क्षय होने पर सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश होने पर बचे हुए संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। इसकी व्याख्या करते हुए स्वामी जी कहते हैं कि जब युद्ध होता है तब उसमें कुल या वंश का क्षय होता है। जब से कुल आरंभ हुआ है तभी से कुल के धर्म अर्थात कुल की पवित्र परंपराएं, पवित्र रीतियां, मर्यादाएं भी परंपरा से चलती आई हैं। परंतु जब कुल का क्षय हो जाता है तब सदा से कुल के साथ रहने वाले धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। अर्थात जन्म के समय, द्विजाति संस्कार के समय, विवाह के समय, मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद किए जाने वाले जो जो शास्त्रीय पवित्र रीति रिवाज हैं, जो कि जीवित और मृतात्मा मनुष्यों के लिए इस लोक में और परलोक में कल्याण करने वाले हैं, वे सब नष्ट हो जाते हैं। कारण कि जब कुल का ही नाश हो जाता है तब कुल के आश्रित रहने वाले धर्म किसके आश्रित रहेंगे। जब कुल की पवित्र मर्यादाएं, पवित्र आचरण नष्ट हो जाते हैं तब धर्म का पालन ना करना और धर्म से विपरीत काम करना अर्थात करने लायक काम को ना करना और न करने लायक काम को करना रूप अधर्म संपूर्ण कुल को दबा लेता है। अर्थात संपूर्ण कुल में अधर्म छा जाता है। अब यहाँ यह शंका होती है कि जब कुल नष्ट हो जाएगा, कुल रहेगा ही नहीं, तब अधर्म किसको दबाएगा। इसका उत्तर यह है कि जो लड़ाई के योग्य पुरुष हैं वे तो युद्ध में मारे जाते हैं, किंतु जो लड़ाई के योग्य नहीं है, ऐसे जो बालक और स्त्रियां पीछे बच जाती हैं, उनको अधर्म दबा लेता है। कारण कि जब युद्ध में शस्त्र, शास्त्र, व्यवहार आदि के जानकार और अनुभवी पुरुष मर जाते हैं, तब पीछे बचे लोगों को अच्छी शिक्षा देने वाले, उन पर शासन करने वाले नहीं रहते। इससे मर्यादा का, व्यवहार का ज्ञान न होने से वे मनमाना आचरण करने लग जाते हैं। अर्थात वे करने लायक काम को तो करते नहीं और न करने लायक काम को करने लग जाते हैं। इसलिए उनमें अधर्म फैल जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रयः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। हे कृष्ण, अधर्म से अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं। इसकी व्याख्या करते हुए स्वामी जी कहते हैं कि धर्म का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण शुद्ध होने से बुद्धि सात्विकी बन जाती है। सात्विकी बुद्धि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका विवेक जागृत रहता है। परंतु जब कुल में अधर्म बढ़ जाता है तब आचरण अशुद्ध होने लगते हैं, जिससे अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है। अंतःकरण अशुद्ध होने से बुद्धि तामसी बन जाती है। बुद्धि तामसी होने से मनुष्य अकर्तव्य को कर्तव्य और कर्तव्य को अकर्तव्य मानने लग जाता है। अर्थात उसमें शास्त्र मर्यादा से उल्टी बातें पैदा होने लग जाती हैं। इस विपरीत बुद्धि से कुल की स्त्रियां दूषित अर्थात व्यभिचारिणी हो जाती हैं। स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाता है। पुरुष और स्त्री दोनों अलग अलग वर्ण के होने पर उनसे जो संतान पैदा होती है वह वर्ण संकर कहलाती है। अर्जुन यहाँ कृष्ण संबोधन देकर यह कह रहे हैं कि आप सबको खींचने वाले होने से कृष्ण कहलाते हैं। तो आप यह बताएं कि हमारे कुल को आप किस तरफ खींचेंगे अर्थात किधर ले जाएंगे। वार्ष्णेय संबोधन देने का भाव है कि आप वृष्णि वंश में अवतार लेने के कारण वार्ष्णेय कहलाते हैं। परंतु जब हमारे कुल वंश का ही नाश हो जाएगा तब हमारे वंशज किस कुल के कहलाएंगे। अतः कुल का नाश करना उचित नहीं है। संकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो योषाम लुप्तपिंडोदक्रियः। अर्थात वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन कुलघातियों के पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। इसकी व्याख्या स्वामी जी इस प्रकार करते हैं कि वर्ण मिश्रण से पैदा हुए वर्ण संकर अर्थात संतान में धार्मिक बुद्धि नहीं होती। वह मर्यादाओं का पालन नहीं करता। वह मर्यादाओं का पालन नहीं करता क्योंकि वह खुद बिना मर्यादा से पैदा हुआ है। इसलिए उसके खुद के कुलधर्म न होने से वह उनका पालन नहीं करता, प्रत्युत कुलधर्म अर्थात कुल मर्यादा से विरुद्ध आचरण करता है।
जिन्होंने युद्ध में अपने कुल का संहार कर दिया है, उनको कुलघाती कहते हैं। वर्ण संकर ऐसे कुलघातियों को नरकों में ले जाता है। केवल कुलघातियों को ही नहीं, प्रत्युत कुल परंपरा नष्ट होने से संपूर्ण कुल को भी वह नरकों में ले जाता है। जिन्होंने अपने कुल का नाश कर दिया है, ऐसे इन कुलघातियों के पितरों को वर्ण संकर के द्वारा पिंड और पानी, श्राद्ध और तर्पण न मिलने से उन पितरों का पतन हो जाता है। कारण कि जब पितरों को पिंड पानी मिलता रहता है, तब वे उस पुण्य के प्रभाव से ऊंचे लोकों में रहते हैं। परंतु जब उनको पिंड पानी मिलना बंद हो जाता है, तब उनका वहां से पतन हो जाता है, अर्थात उनकी स्थिति उन लोकों में नहीं रहती। पितरों को पिंड पानी न मिलने में कारण यह है कि वर्ण संकर की पूर्वजों के प्रति आदर बुद्धि नहीं होती। इस कारण उनमें पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण करने की भावना ही नहीं होती। अगर लोक लिहाज में आकर वे श्राद्ध तर्पण करते भी हैं, तो भी शास्त्र विधि के अनुसार उनका श्राद्ध तर्पण में अधिकार न होने से वह पिंड पानी पितरों को मिलता ही नहीं। इस तरह जब पितरों को आदर बुद्धि से और शास्त्र विधि के अनुसार पिंड जल नहीं मिलता, तब उनका अपने स्थान से पतन हो जाता है। इस श्लोक की व्याख्या के अंतर्गत स्वामी जी कुछ विशेष बात भी कहते हैं। वे कहते हैं कि पितरों में एक आजान पितर होते हैं और एक मर्त्य पितर। पितर लोक में रहने वाले पितर आजान हैं और मनुष्य लोक से मरकर गए पितर मर्त्य हैं। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से मर्त्य पितरों का पतन होता है। पतन उन्हीं मर्त्य पितरों का होता है जो कुटुंब से, संतान से संबंध रखते हैं और उनसे श्राद्ध तर्पण की आशा रखते हैं। यहाँ तक अध्याय 1 श्लोक 42 तक कवर कर चुके हैं। आगे के श्लोक अगले वीडियोस में।